Good morning, students. Take your seat. Capital budgeting is going on. कैपिटल बजटिंग में हम लोग अभी तक लगभग सभी टॉपिक सीख चुके हैं और अब हम लोगों को कुछ सम्स का और प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप कैपिटल बजटिंग में टॉपिक क्या क्या सीखे हो, जिसमें एनुअल रेट ऑफ रिटर्न था, फर्स्ट टॉपिक पे बैक पीरियड था, सेकंड टॉपिक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था, थर्ड टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी सीखे थे और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी सीखे थे। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद अब हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी हम लोग सीखे हैं, लेकिन इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना बाकी है। तो अगर हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और हमारे क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज दिया हुआ है, 10%, एक ही परसेंटेज दिया हुआ है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का डिग्री हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा परसेंटेज होगा जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जा सकता है। उस चीज में हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग एक बार देखते हैं ऐसा एक सम जिसमें हम लोग को निकालना होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक ही परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दिया है, मतलब आपको वो दूसरा पॉइंट ढूंढना होगा, वो कौन सा परसेंटेज है जिसके बीच में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लाइज करेगा। इसके लिए हम लोग एक सम लेते हैं जिसमें दो प्रोजेक्ट हम करते हैं और वो प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 20 या 25% है। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, तब तक के लिए इसका हम रफ व्यू आपको दे देते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 25%, लिखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25%, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25%। प्रोजेक्ट एक्स है और प्रोजेक्ट वाई है। यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है पहले वाले प्रोजेक्ट पे 7 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है, दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे भी 7 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब यहां पर कैश इनफ्लो लिखेंगे, कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 साल का कैश इनफ्लो हम लोग लिखते हैं। यहां पर इसका कैश इनफ्लो है 1 लाख, इसका है 5 लाख, इसका है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख, ये आपका कैश इनफ्लो है इस प्रोजेक्ट का। और वाई प्रोजेक्ट है वो हमारा पहले देता है 5 लाख का कैश इनफ्लो, फिर होता है 4 लाख का कैश इनफ्लो, फिर होता है 2 लाख का कैश इनफ्लो, फिर होता है 1 लाख का कैश इनफ्लो, और फिर होता है 1 लाख का कैश इनफ्लो। ऐसा एक सम बना के दे दिया आपको, और इस सम को सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को लास्ट में ये बताना होगा दोनों ही कंपनी, दोनों ही प्रोजेक्ट का कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, और हमें रिकमेंड करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से इन दोनों प्रोजेक्ट का वैल्यू। एक प्रोजेक्ट का वैल्यू हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, एक प्रोजेक्ट आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा। चलिए कैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए पहले लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स का IRR आपको कैलकुलेट करना है एट 25%। ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वैल्यू। ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 25% एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 ही कॉलम आपको करने हैं।
ईयर क्या क्या है? 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो बताते रहिएगा आप लोग प्लीज। 1 लाख फर्स्ट ईयर का, फिर हाँ ओनली 20,000, शायद मिस्टेक हो गया हो, 2 लाख है वो। दूसरे साल का 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, 4,50,000, 6 लाख। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। बोले थे ना कभी कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके क्वेश्चन में नहीं देगा, तो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे देख लीजिए। एक बार कैलकुलेटर देना कोई। ये सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एक बार देख लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.25, क्योंकि आप 25% कर रहे हो, 25% करोगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.25 हो गया। इनटू का साइन पहले दबाना है, आपको पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा। पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.8, आप 3 डिजिट्स में लिखिए 0.800। फिर इसके बाद आप इक्वल का साइन दबाइएगा, इक्वल टू, तो देखिए 0.640, 0.640। इसके बाद आप फिर से एक बार इक्वल टू दबाइएगा तो आएगा 0.512, 0.512। फिर से एक बार इक्वल टू दबाइएगा तो आएगा 0.409, 0.409। और फिर से एक बार इक्वल टू दबाइएगा तो आएगा 0.2, 0.3 2 7। 3 डिजिट तक हम ले लेते हैं। आप इसको 8 बना सकते हो और इसको 10 बना सकते हो। ये निकाल लिए। अब करना क्या है, कैश इनफ्लो को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई करते करते बताते रहो तुरंत। 80,000, 2 लाख इंटू 0.640, 1,28,000, 3 लाख इंटू 0.512, 1,06,000। नेक्स्ट 1,84,500। नेक्स्ट 1,96,800। ये हो गया आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो आसान से समझ में आ गया सब कुछ। कैश इनफ्लो दिया हुआ है, पीवी फैक्टर निकाले, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। $7,42,900। इसमें से हम लोग लेस करेंगे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो कितना था? 7 लाख। 7 लाख माइनस करने के बाद आपके पास आया 42900। ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये 25% का लेवल है। 25% का लेवल पे आया 42900। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम लोग एकदम जीरो के नियरेस्ट अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। अभी आपके पास 42,900 है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर आपका टोटल कैश इनफ्लो टोटल कैश आउटफ्लो को मैच कर जाए, जो कि यहां पे नहीं हो रहा है। 42,900 से ज्यादा है। अगर ये
थोड़ा और कम होता तो वो एक्सेप्टेबल होता, उससे भी कम होता तो वो एक्सेप्टेबल होता। लेकिन ऐसे करके हम लोग कहां ढूंढेंगे, घास में सुई ढूंढने के समान है कि आप 25% पे आईआरआर कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 28% पे जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा एनपीवी थोड़ा कम हो, 29% पे जाओगे तो उससे थोड़ा कम हो, या फिर नेगेटिव में चला जाए। हम इतना नहीं घूमते हैं, हम डायरेक्ट राउंड अप फिगर में आते हैं। पहले 25% निकाले थे ना, अब हम डायरेक्ट 30% में निकाल के दिखा लेते हैं। हमारा हाई रेट वाला पावर है 30%। तो इसी कैश इनफ्लो को, ये तो 25% का आ गया ना, ये 25% का आ गया, इसी चीज को हम 30% पे करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 30%। ये याद रखिएगा, ये रहेगा और ये दोनों चेंज हो जाएगा। यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 30%, और फिर हम लोग यहां पे प्रेजेंट वैल्यू वापस से लिख दिए। 30% का डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए कैलकुलेटर उठाओ और लिखो 1 डिवाइडेड बाई 1.30। पहले लिख दो 0.769, 0.591, 0.455, 0.350, 0.269। ये आ गया डिस्काउंटिंग फैक्टर 30% के लेवल पे। अब आप मल्टीप्लाई करिए कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू पता करिए। 76,900। नेक्स्ट 1,18,200। नेक्स्ट 1,36,500। नेक्स्ट 1,57,500। नेक्स्ट 1,61,400। ये आ गया, बस कुछ करना नहीं था, 1 लाख इंटू इससे मल्टीप्लाई करिए, आ गया। टोटल करिए तो आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सिक्स फाइव जीरो 500, 6,50,500, यही ना, 6,50,500। इसमें से हम लोग कैश इनफ्लो माइनस कर देंगे तो वो था 7 लाख का, आ गया। माइनस करके देखें तो यहां पे माइनस में फिगर आया, कितना आया बोलो तो? 49,500 माइनस में। अभी देखिए डिफरेंस, हो सकता था कि आपको पॉजिटिव मिलता, 29% पे हो सकता था माइनस होता। अब हम यहां ढूंढने का काम नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट राउंडिंग फिगर ले लिए यहां पे 25% और डायरेक्ट 30%। अगर यहां पर भी माइनस नहीं मिलता तो हम 35% पे चले जाते, ठीक है। और जहां पर आपका एनपीवी माइनस में आ गया और लास्ट आपका पॉजिटिव था 25%, हम कैलकुलेशन में दिखा रहे हैं, तो 25% और 30% के बीच में ही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मौजूद है। माइनस आने के बाद आप समझ जाइएगा वहीं पर हमारा आईआरआर है। तो हम यहां पे 30% किए और हमारा माइनस आ गया, तो वहीं पर हमारा आईआरआर होगा। और जहां पर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में एनपीवी इज इक्वल टू ये कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो का दोनों बराबर हो जाता, तो उससे बड़ा कोई आईआरआर होता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर सम में हर बार नहीं होगा, हमको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखिएगा लोअर डिस्काउंटिंग रेट,
ये है आईआरआर निकालने का फॉर्मूला। जब एक ही रेट देगा तो लोअर डिस्काउंटिंग रेट लिख दिए क्या, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंटिंग रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LDR माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HDR। HDR मतलब हायर डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे HDR माइनस LDR, HDR माइनस LDR, ये हो गया क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। अगर आपको 2% के बीच में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है और वो दूसरा परसेंटेज में आपका माइनस आता है, तो यहां पर तो सबसे पहले आप देख लीजिए HDR हुआ 30% हायर डिस्काउंटिंग रेट, लोअर डिस्काउंटिंग रेट हुआ 25%। LDR मतलब लोअर डिस्काउंटिंग रेट, HDR मतलब हायर डिस्काउंटिंग रेट। क्वेश्चन में लोअर डिस्काउंटिंग रेट है 25%, है कि नहीं। एनपीवी ऑफ एलडीआर कितना है, एनपीवी ऑफ एलडीआर ये 25% पर एनपीवी ऑफ एलडीआर ये है 42,900 डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ एलडीआर हो गया 42,900 माइनस ब्रैकेट में माइनस एनपीवी ऑफ एचडीआर हो गया 49,500 ब्रैकेट क्लोज। माइनस इसलिए किए क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में था इसलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखे हैं, बाहर माइनस है, बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनटू एचडीआर है कितना 30% और एलडीआर है कितना 25%। बस इसको सॉल्व करिएगा, ये हुआ 25% प्लस 42,900 डिवाइडेड बाई 92400 इंटू 5%, यही है ना, इंटू 5। अब आप इसको डिवाइड करके बोलिए कितना आया 42,900 बाई 92400 इंटू 5। तो यहां पर आया 25% और ये कितना बोले 2.32, तो आपका आईआरआर का पॉइंट हुआ 27.32%। दिस इज द आंसर 27.32%। लुक एट नीचे वाला पोर्शन नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, कहां से यहां तक ये आ रहा है और नीचे खाली लास्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां तक आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 27.32%। ये हो गया आईआरआर अपना, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आपको। जब दो रेट के बीच में हमको आईआरआर का पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर डिस्काउंटिंग रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ लोअर डिस्काउंटिंग रेट एंड हायर डिस्काउंटिंग रेट इनटू हायर डिस्काउंटिंग रेट माइनस लोअर डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। तो ये रहा आपका आईआरआर निकालने का एक और स्पेशल सम, जिसमें आप सिर्फ आईआरआर स्पेशल सीख रहे हो। थैंक यू।